गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो होते हैं, किसी संख्या के गुणनफल हो या योग हो, जो भी हो, उस संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे, इसके बारे में हम आज जानेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो, लगभग जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर हम बताते हैं कि शून्य आखिर में बनता कैसे है। जब हम 1 5 और 1 2 से गुना करेंगे तो 1 जीरो का निर्माण होगा। जब 1 5 और 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, कितने जीरो बनेंगे? 1 जीरो का निर्माण होगा। तो जब 1 5 और 1 2 से गुना करेंगे तो 1 जीरो बनेगा। अगर एक और 5 और 2 से गुना करेंगे तो 2 जीरो बनेगा। जैसे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, यानी किसी संख्या के अंत में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो किसी संख्या में हमको जो काउंट करना रहता है, 5 की संख्या और 2 की संख्या काउंट करना रहता है, ठीक है। 5 की संख्या और 2 की संख्या काउंट करना रहता है, ठीक है ना। तो हमको 5 और 2 की संख्या जैसे कैसे काउंट करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि 2 10 15 8 20, ये एक सवाल है। अब कह देगा कि इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग कह देंगे कि इसमें हमको जो 5 आएगा, जितने 2 आएंगे और जितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 का, इतने जीरो होंगे। तो यहाँ से 2 कितनी आ रही है, तो 2 की संख्या इसमें अभी 1 है, 2 की संख्या 1 है, तो 1 अब 1 2, ये 2 की संख्या 3 है, और 4 में 2 की संख्या कितना है? 2 है, ठीक है। तो कितने 2 हो जाएंगे? तो 2 की संख्या को अगर हम काउंट करते हैं तो 2 की संख्या हमको मिल जाता है 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी 2 की संख्या हमको 7 मिल जाता है। और 5 की संख्या को अगर हम काउंट करते हैं तो 5 की संख्या को अगर काउंट करेंगे तो 10 में भी 1 5 मिल जाएगा, 15 में 1 5 मिल जाएगा, और 20 में 1 5 मिल जाएगा। यानी 5 की संख्या कितनी मिलेगी? तो 1 2 और 1 3, यानी 5 3 को मिलेगा। तो जोड़े कितने बनेंगे? तो जो मिनिमम पावर होगा वही जोड़ा बनेगा। यानी 5 की पावर 3 है तो 2 तो 3 हो जाएंगे, यानी जोड़े बनेंगे 3 को। 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 3 बनेंगे। तो 5 और 2 के 3 जोड़े बनेंगे। चूँकि 5 3 है तो 2 के भी 3 ही हमको लेना पड़ेगा, तब तो जोड़ा बन पाएगा, क्योंकि 5 की संख्या तो 3 है। इसके चलते शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 जोड़े बनेंगे। तो शून्यों उस संख्या के अंत में 3 शून्य होंगे, यानी 5 और 2 के जितना जोड़ा बना उतना उसमें हमारा शून्य की संख्या हो गया, ठीक है। भली भांति समझ रहे होंगे। एक सवाल और आपको करवाएंगे, ठीक है। जैसे 10 15 20 8 25 30। अब इसके गुणनफल में बताइए कितने जीरो होंगे। तो आराम से जोड़ा देख लीजिए। 2 कितना? 1, 2 कितना? 2, 3, यानी यहाँ हमको 2 एगो मिलेगा और 5 भी एगो मिल रहा है। यहाँ 5 हमको केवल 1 मिल रहा है, 2 तो है नहीं इसका गुना। यहाँ हमको 2 कितना मिल रहा है? 2 को मिल रहा है, और 5 एगो मिल रहा है। यहाँ 2 कितना मिल रहा है? केवल 3 को मिल रहा है। 5 यहाँ कितना मिल रहा है? 2 को मिल रहा है। 5 1 मिल रहा है, और 2 कितना मिल रहा है? 2 भी 1 मिल रहा है ना। तो मिनिमम संख्या किसका हो जाएगा? तो 2 1 3 3 3 6 और 1 7, यानी 2 के पावर कितना आया? 7। 5 का पावर कितना आया? तो 1 1 2 1 3 3 2 5 और 1 6। 5 के पावर कितना आया? 6, ठीक है। तो कितने जोड़े बनेंगे?
तो जब 5 के पावर 6 है तो मिनिमम 6 पावर है, तो 6वें जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 6 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नो। अब आइए अगर कहेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर आपको जहाँ विषम संख्याओं का गुणनफल मिले और कहे कि कितने जीरो आएंगे, तो आपको कह देना है कि इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ केवल विषम संख्या है, सम संख्या तो है नहीं, तो 2 तो मिलेगा नहीं। तो जब तक 5 और 2 को साथ में गुणा नहीं करेंगे तब तो जीरो बनेगा नहीं। तो केवल यहाँ क्या मिलेगा, 5 मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, इसके चलते एक भी जीरो नहीं होंगे, एक भी शून्य नहीं होगा। इसके गुणनफल के अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। क्लियर? हाँ, तो ये चीज़ समझते चलिएगा, बेसिकली चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ और गौर कीजिएगा। लगातार संख्या हम देखते हैं, उन्नीस तक का एक संख्या लिया, तो ये लगातार संख्या में हमको इसके गुणनफल में अंत में कितने जीरो आएंगे ये देखना है। तो देखिए, जब भी आपको लगातार संख्या दिखाई दे तो आपको करना क्या है, ओनली फॉर केवल 5 को काउंट करना है। ठीक, केवल 5 को काउंट करना है। किसको काउंट नहीं करना है, तो 2 को काउंट नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, लगातार संख्या आएगा तो पता होना चाहिए कि संख्या लगातार है, और लगातार संख्या है तो 2 तो बहुत ज़्यादा, बहुत बार आएगा। क्यों, कैसे, 2 के साथ है ही, 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 8 के साथ भी है, 10 के साथ भी है, 12 के साथ भी है, 16 के साथ भी है, 18 के साथ भी है, 20 के भी साथ है। मतलब लगातार संख्या आ रहा तो 2 तो अनलिमिटेड है। लेकिन 5 जो होता है, 5 बहुत कम ही आता है, यानी 5 की संख्या कम आता है। तो जो पावर कम आए, जिसकी संख्या कम आए, उसको हमको काउंट करना है। ठीक है, तो हमको 5 काउंट करना है। तो 5 काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अंतिम वाला संख्या में हम 5 से डिवाइड करके हम देखेंगे कि 5 कैसे काउंट करेंगे। देखिए, हाँ, डिवाइड करने का एक तरीका याद रखिएगा कि जब भी आपको भाग लगाना है तो यहाँ पर भागफल लिखना है और शेषफल को नज़रअंदाज कर देना है। यानी अगर मान लेते हैं, जैसे एक चीज़ उदाहरण के लिए बता देते हैं, तो भाग लगाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, यानी यहाँ पे रिमाइंडर तो आपका 4 आ रहा है। तो आपको रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, ठीक है, शेषफल नहीं लिखना है, भागफल लिख देना है। शेषफल को क्या कर देना है, नज़रअंदाज, यानी 15 का 15 4 आया, नज़रअंदाज कर दिए। ठीक है, तो यही हमको क्या हो गया, 5 की संख्या हो गया। अब 3 से तो 5 लगेगा नहीं, तो कितना आ गया, तो 5 की संख्या कितना आ गया, 3। तो इस संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 3, यानी गुणनफल, इसके गुणनफल के अंत में 3 जीरो आएंगे, यही आंसर। जैसे एक और प्रश्न, 2-3 प्रश्न करवा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो क्लियर है ही। जैसे 1, 2, 3, 47 के अंत में कितने जीरो आएंगे, तो हमको 5 काउंट करना है, चूँकि संख्या लगातार है। तो 47 में हम 5 से लगाते चलिए, तो कितने बार में, 9 5 45, अभी 9 लगेगा 5 से एक बार में। ठीक है, तो 9, इसके जितने भी भागफल है सबको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, तो इस संख्या के अंत में कितने जीरो हो जाएंगे, 10 जीरो हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए और भी इसी में करवा देते हैं, तब इसको साफ करेंगे। जैसे एक और प्रश्न हम आपके लिए लेते हैं, 1 गुने 2 गुने 3, 100 के गुनेज में कितने जीरो आएंगे? तो करना क्या है आपको, 100 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो कितना 20 पंजा 100, 5 से 5 चौका 20, यानी 20 + 4 = 24। यानी इस संख्या के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे? 24 आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखिएगा, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने, मान लेते हैं कि 48 तक एक संख्या ले ली। ठीक, अब यहाँ पे गौर करना है कि इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो क्या आप यहाँ 2 आते जा रहा है, तो अगर इस सब में देखेंगे तो क्या 2 के पावर 24 हम बाहर ले सकते हैं, और 2 के पावर 24 अब हम बाहर लेते हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने कितना तक बनेगा? 24 तक बनेगा। देखिएगा, समझिएगा। अब कहिए कि हम ये 2 के पावर 24 हम बाहर कैसे ले लें, तो आप यहाँ से गौर कीजिएगा कि इसको तो हम 1 गुने 2 तो लिख ही सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, ये 2 गुने 3 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुने 2 भी लिख सकते हैं। लिखा है। इसी तरह से इसको हम 24 गुने 2 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि यह संख्या को अगर हम लगातार देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? 24 तक। और सभी संख्या के साथ साथ 1 2 तो आ ही रहा है, यानी 2 के पावर 24 तो हम आराम से इसके गुणज में लिख सकते हैं या गुना ही कर सकते हैं। क्यों ना, इसको हम गुना ही कर दिए, 2 के पावर 24 को बाहर ले लिए। ठीक है, तो 2 के पावर 24 ले लिए तो हमको क्या मिला, ये 2 1 2 3 4, तो 24 तक गया, तो 24 को था तो हम इसको बाहर ले लिए, तो बचा क्या 1 2 3 4 5, 24 तक बनी संख्या। अब यहाँ पे हम बताए हैं कि एक तो इसमें लगातार संख्या है तो 2 बहुत ज़्यादा है, और 2 के 24 को 2 यहाँ है, तो 2 तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 24 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 का 20 हो जाएगा ना। ठीक है, तो संख्या के अंत में कितने जीरो आ जाएगा? 4। क्योंकि जो 5 की संख्या होगा वही 2 होगा, 2 तो है ही बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 2 4 6, मान लेते हैं 100 तक शून्यों की संख्या क्या हो, तो आराम से कहिएगा कि 2 के पावर सबसे पहले तो 50 को मान लीजिएगा, बाहर करिएगा इसको, 2 के पावर 50 को बाहर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 2 3 कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, अब 50 तक करिएगा तो इसको 50 को 5 से डिवाइड करके देखिए कितने जीरो आएंगे, 10 × 5 = 50, 2 यानी कितना, 10 और 2 12, यानी 5 की संख्या कितना, 12, तो 12 आंसर मेरा हो जाएगा। आसानी पूर्वक हम बता देंगे। ठीक है, अब आइए, मेरा हो गया। इसके बाद जो है 5 10 15 20, देखिए मान लेते हैं संख्या कहाँ तक ले लें, 50 तक। इस संख्या के गुणनफल में कितने जीरो होंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें 5 हमको कितना बार आएगा, 5 के पावर कितना हम बाहर ले सकते हैं,
तो 10 बचे 50, यानी 5 के पावर 10 को अगर हम बाहर ले लेते हैं ये ना आ जाएगा 5 गुने 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3, 5 गुने 4 और 5 गुने 10, 10 बचे 50। तो 5 के पावर 10 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो 1 2 3 4 क्या 1 2 3 4 कितना आएगा 10 तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समस्या थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 5 की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगा और 10 की संख्या कम आ जाएगा। देखिए अब यहाँ 1 से लेकर तो 10 तक की संख्या है, तो 5 तो 10 को पहले है, ठीक है ना। अपने ही से यहाँ से गौर कीजिएगा तो ये साधारण से छोटा है, तो इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो कितने 2 आ रहे हैं, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर 1, तो कितना 2 आ गया। तो 2 1 3 1 4 3 7 और 1 8, यानी 2 के पावर 8 आ रहे हैं। ठीक, और 5 कितने आ रहे हैं, तो 5 के पावर 10 तो यहाँ है, 5 एगो है, 5 एगो और है, यानी 10 और 2 12, यानी 5 का एगो आ रहा है 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको जोड़े कितने बनेंगे, तो मिनिमम पावर का ही जोड़ा बन जाएगा, यानी इस संख्या के गुणनफल में कितने जीरो होंगे 8 शून्य होंगे। थोड़ा सा गौर करने का चीज़ था। ठीक, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। ठीक है, तो ये हुआ। एक और सवाल को हम आपको करवाएंगे। ठीक है, छोटा सा सवाल है, दस गुने 20 गुने 30, ये संख्या हम 1000 तक के ले रहे हैं और कहेंगे कि इस संख्या के अंत में कितने जीरो आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि 10 पहले तो क्या को जीरो मिलेगा, तो 10 के पावर 100 जीरो मिल जाएगा यहाँ बाहर जो ले लेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा 1 गुने 2 गुने 3, कहाँ तक मिलेगा 100 तक। ठीक, 5 की संख्या हमको काउंट करना है, चूँकि संख्या तो लगातार है, 10 को जीरो मिल गया है। अब यहाँ से यहाँ तक की शून्य देखिए, क्योंकि 10 है तो 10 है तो जीरो है, तो 100 को जीरो तो सबसे पहले यहाँ मिल गया हमको। अब यहाँ तक से यहाँ तक में जीरो की संख्या काउंट करना है, तो 100 में हम भाग देंगे 5 से, 5 काउंट करना है चूँकि लगातार है। तो 20 50 100, 5 पंचों का 20, यहाँ से यहाँ तक में कितने जीरो आ जाएंगे 24। तो 100 वो यहाँ है और 24 यहाँ है, तो टोटल मिला के कितने हमारे यहाँ जीरो हो जाएंगे 124। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। ठीक है, तो आप भली भांति समझ रहे होंगे। देखिए, तो उसी प्रकार से फैक्टोरियल के रूप में भी दे सकता है कि फैक्टोरियल 145 में कितने जीरो आएंगे, है ना। आराम से समझिएगा, इसमें कुछ टेंशन लेने की बात है नहीं। फैक्टोरियल 145 का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला नंबर हम फैक्टोरियल 145 को हम घटते क्रम में लिखते हैं, 145 गुने 144 गुने 143, ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है 3 गुने 2 गुने तक जाता है। तो इसको हम एक लगातार संख्या होगा कि नहीं, इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, कहाँ तक 145 तक। और जब इस रूप में भी लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कह देगा कितने शून्य होंगे इसके अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। 145 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। कितने बार मिलेगा 5 दूना 10 9 50 45, 5 से 50 25, है ना। फिर 5 से 1, यानी जितना भी यहाँ पे आ जाएगा भागफल उसको जोड़ दीजिए, तो 29 31 और 5 35, तो इस संख्या में कितने जीरो आएंगे 35 आएंगे। ठीक, यानी ऐसे भी सवाल दे सकते हैं फैक्टोरियल 100 गुने फैक्टोरियल 200 के अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक है,
तो साधारण रूप से आप कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 है। फैक्टोरियल 100 में 5 काउंट कीजिए, तो 20 25 100, 5 का 20। फैक्टोरियल 100 में 24 गो आया। फैक्टोरियल 200 में काउंट कीजिए 5, तो 40 25 200 है ना, 8 5 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 48 हो गया 49। ठीक है, तो 49 और 24 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 60 और 9 4 13 यानी 73। यानी फैक्टोरियल 100 गुने फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो आएंगे, 73 जीरो आएंगे। कुछ करना नहीं रहता है, इसमें 5 को काउंटिंग करना रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, देखिए, और अगर अच्छा लगे तो जितना अधिक संख्या में हो सके इसको शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।